पेपर नहीं था सर, जा रहे हैं। पेपर नहीं था ना? पेपर है। कहाँ है तो दिखाइए सर उसका? कहाँ है सर? पेपर दिखाओ। दीजिए 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 सर। अरे अरे दीजिए सर। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। एक सेकंड। लोन लेके कर्जा पर लिए 1.5 लाख रुपया, 5 रुपये सैकड़ा पर लिए। गाड़ी लेके मैं आया हूँ, सब कुछ ओके रहते हुए 30-40 हजार का मेरा चलान है। नॉन टेरी का ये है, नॉन टेरी। नमस्कार सर। क्या हो गया ये तो बताओ। सर पोल्यूशन के बारे में जानना है। इस गाड़ी का है पोल्यूशन आपके पास? दिखा सकते हैं? दिखाइए। जब चला देने में दिखाऊंगा, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढिए ढूंढिए, प्रॉब्लम नहीं। हाँ, डेट दिखाइए, वैलिड कब तक है? हाँ ठीक है ठीक है। पॉल्यूशन है सर आपके पास इस गाड़ी का? है आपके पास? बिल्कुल है, दिखा दूंगा मैं। अच्छा, लेकिन आप ऑथराइज नहीं सब दिखाने के लिए। अच्छा बिल्कुल, मैं तो मैं दिखा दूंगा। कौन है आपसे? आपके देखिए, इनके अफसर कहेंगे तो ये दिखा देंगे, भाग गए। ये पॉल्यूशन नहीं था इनके पास। खैर, इस गाड़ी को देख लीजिए आप, इसका नंबर देख लीजिए। नंबर है DL1CP 7818 और इस गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है। अगर आप लोग भी चाहें तो देख सकते हैं। सरकार ने 2016 में एक व्यवस्था लागू की थी एम परिवहन की, जिसमें कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन किसी का भी स्टेटस चेक कर सकता है। और मीडिया पर्सन की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग देश में दूसरों का चालान करते हैं 10,000 रुपये का पॉल्यूशन का, दिल्ली में पॉल्यूशन का 10,000 का चालान है। और कई सारे लोग जो आम आदमी हैं उनके लिए बहुत भारी भरकम रकम है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब ये रूल लागू हुआ था ना, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ियों को जला दिया था। एक स्कूटी 5-6 साल पुरानी थी, जितनी स्कूटी की कीमत नहीं थी उससे ज़्यादा का चालान हो गया था। लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी गाड़ियों को जला दिया। ये पुलिस की गाड़ी है, इसका पॉल्यूशन नहीं है। आइए भाई साहब से बात करते हैं। है, मिल गया सर आपके पास? भाई साहब ढूंढ रहे हैं पॉल्यूशन। ने देखा कि एक ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल मेरे सामने से भाग गया ये बोल के कि मैं ऑथोराइज्ड नहीं। फिर क्या मुख्य न्यायाधीश आएंगे उनका देखने के लिए? इस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश आएंगे देखने के लिए? कौन चेक करेगा? इसका मतलब वही तो एक कहावत है ना कि सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का। देखिए, इस गाड़ी का पोल्यूशन फेल है, कोई चेक करने वाला नहीं है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ, कई लोग कहते हैं चीखते चिल्लाते हो, आज तो मैं काफ़ी हम्बल तरीके से पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास है तो ट्रैफिक पुलिस यहाँ थे, अभी गोली हो गए, फरार हो गए। पॉल्यूशन है ही नहीं। सर ढूंढ रहे हैं, अलादीन का चिराग भी इतने देर में 4 बार जल जाएगा, लेकिन सर का पॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पॉल्यूशन है ही नहीं। अगर पॉल्यूशन मिल गया तो मैं हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। खुले में घूम रहा हूँ, स्वतंत्र हूँ मैं। इस देश में न्यायपालिका है, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे सजा दे। लेकिन अगर सरकारी सिस्टम में ही लूप होल्स है, फिर इसकी कार्रवाई कौन करेगा?
आइए एक बार फिर से बात करते हैं। देखिए समय लग जाता है ढूंढने में, लेकिन क्योंकि आज नहीं हुआ, देखो अभी। नहीं है। ये रहा, दिखाइए। दिखा रहे हैं, 1 मिनट, दूसरा भी दिखाते हैं। 1 मिनट रुको। व्यक्तिगत तौर पर कई लोग कहते हैं कि इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स डिफेम होते हैं, कांस्टेबल डिफेम होते हैं। मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जिनके हाथ में सिस्टम है, अगर उन्हीं में कमी रहेगी तो फिर कैसे चलेगा? जरा सोचिए, सारे लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। रैंडमली अगर आप हर तीसरे गाड़ी को चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पेपर की कमी होती है। आम आदमी पे इम्प्लीमेंट होता है, इन लोगों पे नहीं इम्प्लीमेंट होता है। और लोकतंत्र में कहा गया है कि राइट रॉन्ग मस्ट बी आइडेंटिफाइड, सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। वो कांस्टेबल हमें ये कहकर चले गए कि मैं अथोराइज्ड नहीं की, इसलिए पढ़ाई नहीं की कि मैं मतलब कहीं पे लोगों के मुद्दे ही दिखा ना पाऊँ। और मेरा सवाल ये है कि ऐसे में फिर मुद्दे कौन दिखाएगा? मिल गया सर? नहीं मिला तो कोई बात नहीं सर, कोई नहीं मिलेगा यार, है बिल्कुल, क्योंकि हमने खुद ही करवाया। सर मैं आपको एक बात बताऊं। 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि एक बार ये कागज इधर उधर हो रहे हैं। सर वो ना एक एम परिवहन होता है, चेक करो। हाँ बिल्कुल चेक, उस पे ना सर नंबर डालते ही बिल्कुल चेक करो। तो आपका नहीं है सर, मैंने चेक कर। अरे हम नहीं करवाया भाई। आपके पास है? हाँ अच्छा देखिए फिर। सर कह रहे हैं कि है। सर के पास भरपूर मौका है, अगर उनके पास है तो। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इस का पेपर नहीं है। और 2016 में जो एक्ट आया था एम परिवहन में, पेपर डाउनलोड करते ही अगर आप पेपर इशू करवाते हैं 10 मिनट में ही अपलोड हो जाता है, मात्र 10 मिनट लगते हैं। नहीं है। आप लोग बने रहिए, सर पेपर ढूंढ रहे हैं। आइए सर को दिखाइए। सर पेपर चेक कर रहे हैं। नहीं, जब तक सर चाहते हैं कि इन्हें मौका दिया जाए पेपर दिखाने का, तब तक तो इन्हें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अपने आप को साबित करने का हक हर किसी के पास है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि पेपर नहीं है, और बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूं मैं। गाड़ी का नंबर है DL1। भाई साइड हो ना। चलान करते हैं हम लोगों के, चलान करते हैं। अरे ये सब बहुत गद्दारी करता है ना, सबको गद्दारी वोट देना ही पड़ेगा ना। नहीं है। ना सर को नंबर गाड़ी के लिखिए सर, दिखाइए डेट, दिखाइए। पास से दिखाओ, पास से दिखाओ, पता नहीं चलना चाहिए, निकल गया। सर दीजिए ना एक सेकंड हाथ में। जो पास से देखिए दीजिए सर जरा। अरे भाई पीछे हो जाओ यार। भाई तुम लोग पीछे हो जाना।
पेपर नहीं था सर, जा रहे हैं। पेपर नहीं था ना? पेपर है कहाँ है तो दिखाइए सर उसका? कहाँ है सर? दीजिए 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 सर। अरे अरे दीजिए सर। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। एक सेकंड देख, एक सेकंड एक सेकंड आप लोगों से एक सेकंड सर के पास पेपर नहीं था। अच्छा हम लोग हैं, आप लोगों का पेपर कैसे चेक होता है? सर ये देखते हैं, कहते हैं लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, होने के बावजूद भी या फिर भी 20-20 हजार रुपए के चालान काटते हैं। और फिर हम बताओ हम लोग क्या करें? हमारे कागज पूरे होने के बावजूद भी ये चालान काटते हैं। हम कोशिश ये करते हैं लोगों से, बड़े शहरों से, कि ये ऐसे चलाना काटे, जिसके कागज हैं उसके कागज देख के। कानून सबके लिए एक जैसा है। एक सेकंड देखिए, हमारा भी 20,000 के चलान, सब कुछ कागज होते हुए भी नो एंट्री के। एक बार देखिए, एक बार देखिए, 20,000 का चालान है और ये गरीब ई रिक्शा वाले का 20,000 का चालान है। आपके सामने मैंने पर्दा फाश करके रख दिया कि दिल्ली पुलिस का कोई भी व्हीकल रैंडम चेक कीजिए, हर दूसरी गाड़ी के पास पॉल्यूशन नहीं है। चलो इंश्योरेंस तो एक्ट की वजह से नहीं होता है, लेकिन पॉल्यूशन का होना अनिवार्य होता है, जो कि नहीं मिलता है। अगर आप चेक करेंगे तो नहीं मिलेगा। आज हमने 3 जगह पर्दाफाश किया है। तभी भी 20,000 के चालान करा कि नो एंट्री है। ये क्या चीज का नो एंट्री? रोड टैक्स दे रहे, सब कुछ दे रहे, नो एंट्री क्या चीज का हुआ? हमारा लिए नो एंट्री, अब किसी के लिए नहीं नो एंट्री है। और ये देखो, ये जुगाड़ है, इसके लिए नो एंट्री नहीं है। ये सामने खड़ा है, ये जुगाड़, इस पर यहाँ तक माल भर के ले जाते हैं, इनके लिए कोई एंट्री नहीं है। अच्छा, रिक्शा वाले को परेशान नहीं करना है। हाँ। अच्छा, और आप लोगों का भी चालान होता है? अरे भाई बोलो ना भाई, गूंगे बह रहे हो, बोलो। हाँ जी, मेरा भी चालान होता, मेरा भी हुआ, 20,000 का चालान हुआ है। हाँ जी। किस चीज का? मेरा ई रिक्शे, एक मिनट देखिए, हमारा एक संस्था है MG रिक्शा फाउंडेशन, सिर्फ ई रिक्शे वालों के लिए है। हम लोगों ने दुखी होकर के ये संस्था बनाया है और इस संस्था में आज के डेट में 20,000 आदमी है और अभी भी हम मीटिंग करके आ रहे हैं। हमारे ई रिक्शे वाले को रोक करके सिर्फ इतना कहते हैं कि लाइसेंस लाओ, लाइसेंस लाओ। लाइसेंस देता है, कहता है कि 1,000 रुपए दो या तो 20,000 का चालान लो, डायरेक्टली और खुलेआम। मतलब पैसे की उगाही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, रोड पे भी करते हैं। हर बंदे से अभी हमारे बंदे को चालान काट रहे हैं जबरदस्ती। क्यों? खाली गाड़ी है, किस लिए? नो एंट्री है, पोले कागज दो, सारे कागज दिए, इंश्योरेंस है, फिटनेस है, RC है, लाइसेंस है, यहाँ तक आधार कार्ड है। इनका कागज मैं खुद जमा कर रखा हूँ, 5 कागज, और सारे कागज होने के बाद इनके पास आता है नो एंट्री। अगर नो एंट्री हमारे लिए है तो रोड पे इतने अवैध ई रिक्शे चल रहे हैं, उसके लिए क्या है? बिल्कुल सही बात, सही कह रहे भाई, उसके लिए क्या है? नो पार्किंग में आप यहाँ से कश्मीरी गेट से नई दिल्ली तक चले जाइए, पूरी रोड जाम करके रखते हैं 12 घंटे के लिए। उस पे कोई कानून नहीं है, टैक्स पे कर रहे हैं, कमर्शियल गाड़ी है, हर चीज किए हैं, उसके बाद 20,000 का चालान काट दो। और बोलो कहाँ से कि हम एंट्री दे रहे हैं? बोलो किसे, तो हमारी एंट्री चल रही है यहाँ पे, एंट्री दे रहे हैं, स्टिकर छाप के ऑटो के पीछे, रिक्शे के पीछे, ऑटो में एंट्री स्टिकर लगा के घूम रहे हैं कि हमें 1,000 रुपए महीना जा रहा है हमारा। मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, चालान बिल्कुल होना चाहिए। अगर किसी के पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो गवर्नमेंट का है, कोई कांस्टेबल है, हर किसी का होना चाहिए। लेकिन चालान के नाम पर जो इन लोगों के साथ उगाही की जाती है पैसों की, रात के 8 बजे के बाद, मेरा ये मानना है कि मैंने खुद देखा है प्रत्यक्ष रूप से, ये पैसे की उगाही करते हैं, कोई पर्ची नहीं देते हैं। 1,000 रुपये का जो चालान है 200 रुपये पास में रख लेते हैं, पर्ची नहीं देते और कहते हैं निकल लो। और इनके साथ पैसे की उगाही होती है, खुद इनके पास पेपर नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन हो ऊपर, इसके ऊपर कोई संस्था ही नहीं है जो इनको क्रॉस चेक कर सके। मैं यही संस्था का एक बार आई कार्ड देख लीजिए, ये हमारी संस्था है, इसमें जो भी लोग आते हैं सब पे ID प्रूफ जितने होते हैं सारे डॉक्यूमेंट पक्के होते हैं। इन्हें फिर भी चालान कटा जाए, फिर नो एंट्री है तो 2.5 लाख रुपए की गाड़ी क्यों निकाल रहे हो तुम? निकाल लो, गरीब आदमी की क्यों निकाल लो? गाड़ी जब निकलेगी, जो गरीब आदमी कब निकालता है गाड़ी? जब कोई मजदूरी नहीं मिलती, उसे कुछ भी नहीं मिलता, जब गाड़ी के लिए 2 पैसे के लिए निकालता है, उस पर भी तुम चालान कर रहे हो, क्या वजह है? ये 1.5 लाख रुपए कर्जा लेके निकाले, अभी 6 महीना हुआ, 6 महीना में 40,000 के चालान हो गया। कहाँ से करोगे? सब इधर आइए, गरीब आदमी है, गरीब आदमी, आइए साइड में आइए, साइड में आइए। हम नहीं चाहते, देखिए इधर आइए, देखिए आइए। आपका एक सेकेंड, आपके पास ई रिक्शा है जी,
ई रिक्शा इन्होंने लोन लेकर खरीदा। लोन लेके कर्जा पर लिए 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया सैकड़ा पर लिए। गाड़ी लेके मैं आया हूँ, सब कुछ ओके रहते हुए 30-40 हजार का मेरा चालान है। नॉन एंट्री का ये है, नॉन एंट्री है तो लोग टेस्ट किस लिए ले रहे हैं सरकार? देखिए आदमी का रिक्शा क्यों दे गरीब रहे हैं? आदमी 1.5 लाख का ई रिक्शा इन्होंने लोन लेकर खरीदा और 6 महीने के अंतराल में, मात्र 6 महीने के दौरान 40 हजार का चालान किया गया। मेरा चेक कर लीजिए, गाड़ी का नंबर 40 हजार के चालान है। 40 हजार का चालान कहाँ से भरेंगे? एक सेकंड सुनिए आप, जिस इंसान ने 1.5 लाख रुपए लोन लेकर ई रिक्शा खरीदी, ई रिक्शा वाले की क्या हैसियत होती है आप लोगों को पता है। मैं भाई साहब को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ, गरीब आदमी है, ईमानदारी से कमा खा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो संस्था के अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनकी गाड़ी के पास पेपर ही नहीं होता है। आपने देखा ना कि गलत आईडी दिखाकर, पुरानी आईडी दिखाकर कैसे रफ्फू चक्कर हो गए। और एक दिन पहले यहीं बस अड्डा में तो आया सीपी ड्रेस में पहन के, ई रिक्शा वाला को कहा भाई मैं टीवी से रेड में हूँ, करा कि मुझे पैसा दो, इतना तो करा नहीं है, करा दारू के बोतल, और दारू के बोतल लेने गया, गाड़ी चोरी लेके चला गया। पुलिस पर कौन भरोसा करेगा ये बताइए? आम आदमी के रक्षा करने वाला कौन है? पुलिस है। पुलिस के ड्रेस में आए हैं, उससे पैसा लेता, दारू के मंगाता, वो ठेका पर जाते दारू लेना, ई रिक्शा चोरी करके भाग जाता है। अभी वीडियो आया, वीडियो भी हमारे पास उस चीज का प्रूफ है। अच्छा वीडियो हमने देख लेंगे बाद में। अच्छा एक बात बताइए, ये जितने लोग आप देख रहे हैं ना, इन लोगों के अंदर नाराजगी है, गुस्सा है पुलिस प्रशासन को लेकर, सिस्टम को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। क्यों है? और सबसे बड़ी बात है, अच्छा आपने कभी इस इलाके में देखा है कि कोई पत्रकार टीवी से आकर ये खुलासा कर? कोई नहीं। मैं आज 2 साल से अपनी संस्था चला रहा हूँ, अपने ई रिक्शे वाले की, और अब हम लोगों ने यही सोच लिया है कि अब हम अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे, ना किसी नेता के पीछे जाएंगे, ना किसी मंत्री के पीछे जाएंगे। हम इसीलिए अपना टीम तैयार कर रहे हैं। अभी जहाँ पे भी चालान काटेंगे वहीं सब बैठ जाएंगे खड़े होकर के, काटो। इन सब लोगों को एक बार दिखाइए। ये सारे हमारे आई कार्ड वाले हैं, ये सारे लोग जो हैं, सबके कागज पूरे हैं, सबके कागज पूरे हैं, लेकिन चेक कर सकते फिर भी इनके कागज पूरे होने के बावजूद भी 20-20 हजार का चालान काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम एंट्री नहीं देंगे। देखिए इसको चालान नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं उगाही करना, पैसों की उगाही करना। क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाकर आपको उसमें तैनात किया है लोगों की सुविधाओं के लिए, कि ताकि ट्रैफिक का रूल अच्छा हो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी सत्ता का या आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये सारे लोग हो हल्ला करके पीछे क्यों भागे? क्योंकि ये पीड़ित थे, इनके अंदर नाराजगी थी, बरसों की नाराजगी। आपने 5 मिनट में देख लिया कि कितने असंतुष्ट हैं उनके व्यवहार से ये लोग। अभी आपको अगर देखना हो, हमारा 1 तारीख का मीटिंग होता है, सारे रिक्शे वाले इकट्ठे होते हैं, यही जमुना बाजार परमानंद हॉस्पिटल की पार्क है। अभी 1 तारीख को कम से कम 200 रिक्शे वाले इकट्ठे हुए। कागज पूरा ओके है। देखिए ये दिखा रहे हैं, देखिए ये पेपर को मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा। खैर ये दिखाने से कोई फायदा नहीं, रख लीजिए आप ये। आप इनकी बात मानिए, मैं ऑनलाइन ये सारी चीजें आपको दिखा रहा हूँ, क्रॉस चेक कीजिए। अगर आपको कोई खामी लग रही हो तो इन लोगों के पास पेपर होने के बाद भी पैसे की उगाही होती है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास पेपर ही नहीं होते हैं। ये सारे लोग आप एक बार देख लीजिए, सब लोगों को देख लीजिए। मैं अपनी रिपोर्टिंग यहीं खत्म करता हूँ, लेकिन मैंने श्रृंखला शुरू की है। दिल्ली में जगह जगह जाकर इन लोगों का पर्दाफाश करूंगा। अगर ये लोग मुझे कहेंगे कि आप ऑथोराइज नहीं है, इसका मतलब ये है कि इनके बीच, इनके अंदर लूप होल्स है, खामी है। अपनी खामी को दबाने के लिए ये कहते हैं कि मैं अथोराइज्ड नहीं हूँ। अरे मैं क्यों नहीं अथोराइज्ड हूँ? फिर कौन करेगा आपको चेक? कौन करेगा क्रॉस चेक? दोस्तों ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी ये पानी लोगों की? कमेंट कीजिए, बताइए, आगे शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।